फरजाद का बोर्ड पे वलीमा करने का। रिश्तेदार भी नहीं आ सकते ना, वरना पता है ना खाना खाने आ जाते हैं सब। अरे जीनत यार, तुम भी ना हर जगह पर रहने दो अभी। यार है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी बच्ची। तुम लोग नीचे से क्या लग रहा है तस्वीरें खींचो। हेलो निको जी, आप समंदर एंजॉय कर रही हैं ना? वैसे इस कश्ती पे वलीमा करने का आइडिया किसका? ये कश्ती नहीं, यॉट है। यार यॉट। हाँ जो भी है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आइडिया किसका था? इतना यूनिक आइडिया सिर्फ आपके ही घर से आ सकता है। आपका मतलब है उम्मीद? ऐसी अहमकाना ख्वाहिशात सिर्फ उम्मीद की होती हैं, और मेरा बेटा एक फर्माबरदार शौहर होते हुए उन सब ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। बहुत अच्छे। अहमकाना ख्वाहिश उम्मीद की और इनका जबरदस्त फरमाइश। खैर एक्सक्यूज मी। जी जरा ध्यान से। जी। इश्क के बादलों का मेरे तो आसमां बन गया, बेवजह जिंदगी थी मेरी तो वजह बन मुझे रीना का फोन आया था। एक सेकंड रुकेगा जरा, बाकियों के लिए मैं आपको बुला रही हूँ, ठीक है? बैठो। अभी तक रीना के साथ कांटेक्ट में हो? हाँ, वो मुझे फोन करके ना बॉस की अपडेट लेती है। महक, तुम्हें जो कोई भी कॉल करेगा तुम जाके फरजाद भाई की अपडेट्स दे दो। प्लीज उसको बोल दो कि ना तुम्हें कॉल किया करे और ना फरजाद भाई को कॉल किया करे। अब जाओ जाके मेरे फोटोग्राफर को बुलाओ। जी ठीक है। लेकिन फरजाद तो मेरे शहजादे का नाम है। जी जी आगूजान वही है। तो फिर अब ये रीना कौन है? बॉस की गर्लफ्रेंड। महक, मेरा मतलब है बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड। आगूजान हम जाके उम्मीद से मिलके आए। और तुम्हारा बॉस कौन है? फरजाद। फरजाद, मेरा शहजादा। मेरी गुड़िया के साथ इतना बड़ा धोखा, ये मैं होने नहीं दूंगी। फरजाद, अरे नहीं, मेरी बात तो सुने। महक तुम्हें तो ठीक है। बॉस को मैं पसंद करती थी, बॉस नहीं। तो फरजाद को भी ना अभी वॉशरूम जाना था, रोक नहीं सकते थे। अरे बस अब थक गई हूँ मैं, हम घर कब जाएंगे? क्या हो गया उम्मीद, इतना तो मजा आ रहा है। जब पाशा साहब की और नेगोजी की बहस खत्म होगी। ये लोग फिर लड़ने लग गए। नो,
I do not agree with this. नीगू जी मेरी बात तो सुनिए, इधर बच्चे हैं, गलती हो सकती मतलब बच्चे अल्लाह जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी ताजी ताजी तो मेरी शादी हुई है। अगर इन लोगों की यही हरकतें रही ना तो मेरा घर बसेगा नहीं, खराब जरूर हो जाएगा। अरे घर खराब नहीं होगा, यहाँ पर तो दूल्हे का कैरेक्टर ही खराब है। आगू जान, आपको दूल्हे का नाम तो याद रहता नहीं है, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से ले आई हैं? अरे भाई, मैं अपने इन्हीं कानों से सुन कर आई हूँ। दूल्हे का ना चक्कर चल रहा था, क्या 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 नाम था उस लड़की का? समीना, शारीना, नहीं, मीना। हाँ, मीना नाम की लड़की से चक्कर चला रहा था दूल्हा। मीना नहीं, रीना आगू जान। अरे भाई, कभी बीवियों से भी शौहरों की कोई बात आज तक छुपी रही हो? एक बार तुम्हारे दादा जान के नाम एक रुक्का आया था, तो मैंने साथ ही में ना उसको। आगू जान, ये रुकेंगे कि रुका बाद में सुना दे। देखो आंटी और बाबा। चुपचाप खड़े रहो और मेरी कहानी सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम्हारे दादा जान के नाम रुकैया का रुक्का आया। अरे लिखा तो वो फरजाना ने था, लेकिन उसके अंदर जो बातें थी ना, वो इससे पहले के 7वें आसमान पर पहुंचती। मैंने वही। आगू जान, थोड़ा जल्दी कर दें, वो इधर आ जाएंगे। खड़े रहो मोटे बिल्ले। अगर अब तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह पर कस के थप्पड़ रसीद कर दूंगी। आगू जान। फरजाना का रुक्का था, रुकैया का मैं क्या? अरे आगू जान, मुझे ना फरजाद की बॉस मिली थी और मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी सास उस बॉस से फरजाद की शादी करवाना चाह रही है। I don't care आपका क्या बनेगा, ठीक है ना? I have had enough. आगू जान, फरजाद की कोई बॉस नहीं है, वो खुद ही बॉस हैं। नीगू जी। ओहो गुड़िया, भला वो तुम्हें क्यों बताएंगे उसकी बॉस के बारे में? लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारे तरीके सिखाऊंगी कि एक जालिम सास से कैसे बचा जाता है। समीर, मैंने मना किया था ना लड्डू। आओ! माफ करना बहन, मुझसे गलती हो गई। आजकल नजर कुछ ज्यादा कमजोर हुई हुई है, नजर नहीं आया मुझे। This is too much. सॉरी। नीगू जी मेरी बात तो सुनिए। नीगू जी एक आगू जान, क्या किया आपने? तुम यहीं रहो, मैं नीगू जी से बात करके आता हूँ। नीगू जी मेरी बात तो सुने। बादशाह साहब, देखो जी, जोर से मार दिया। तू जान भी ना। फरजान, कैप्टन से कॉल यॉट घुमाए, हमें घर जाना है। Why mom? What happened? नीगू जी, आप वापस जाने का क्यों कह रही हैं? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे भी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ये देखिए, शादी ब्याह में छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर जाना है फौरन। फरजाद, कैप्टन से कॉल यॉट घुमाए। वी आर गोइंग होम राइट नाउ। माँ listen, माँ। बादशाह का लेकिन हुआ क्या? आगू जान से स्टिक लग गई है गलती से नीगू जी को। मैं माँ को देखता हूँ। आगू जान। उम्मीद बेटा, दरवाजा खोलो। आगू जान, आप भी ना, क्या हरकत की आपने? बादशाह साहब, आगू जान ने जानबूझ के थोड़ी किया है। बेटी के ससुराल का मामला है, नीगू जी इतना नाराज होके गई। उम्मीद बच्चे, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, बाहर आओ। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे शादी खत्म कर देंगे? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना? कोई शादी वादी खत्म नहीं होगी। अगर हो गया तो मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, मैं फरजाद के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह जी, वलीमे वाले दिन किसी दुल्हन की इतनी बेइज्जती होती है क्या? मतलब घर बसा नहीं, उजड़ पहले गया है। लोग क्या सोचेंगे कि उम्मीद एक दिन भी शादी नहीं चला सकी।
पाशा साहब बात तो सुने, अभी आ जाएगी बाहर। उम्मीद सब चले गए हैं, मुझे तो अंदर आने दो। क्या हो गया है? सब ठीक हो जाएगा उम्मीद, बात तो करो। नहीं करनी मुझे बात। उम्मीद तो फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रही हूँ चेंज कर। अरे हाँ, फरजाद मुझे छोड़कर क्यों गए? तो मैं बदल रही हूँ कपड़े। भाई आप कहाँ रह गए थे? मिमी कितनी इंसल्ट हुई आज मेरी। शौहर का काम बीवी को तहफ्फुज़ देना होता है और मैं उसे वहीं अकेला छोड़कर आ गया हूं। तुम क्या सोच रही हो कि मेरे बारे में? भाई मैं उम्मीद को कॉल करती हूँ उससे बात। कोई फायदा नहीं है मिमी, क्यों उठाएगी वो मेरी कॉल? मैं उसे फेस कैसे करूंगा? अच्छा आप खुद तो थोड़ा रिलैक्स करें। गुस्सा आ रहा है मुझे मिमी, सिचुएशन नहीं कंट्रोल हुई मेरे से। देखा था तुमने कितनी अपसेट थी वो? देखा तो था। मिमी तुम उसे प्लीज एक बार फिर कॉल करो ना। मैं चलो क्या ट्राई करती हूँ। उठाई कॉल? नहीं ना, सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। दोबारा ट्राई करो ना प्लीज। कर रही हूँ भाई, नहीं आ रहा है नेटवर्क। यार मैं भी ना हद करता हूँ, आना ही नहीं चाहिए था मुझे उसके बगैर। अच्छा रिलैक्स, हो जाएगा कुछ। मैं उसे लेने जा रहा हूँ, माँ को बता देना। भाई माँ सो चुकी हैं। दवा दी थी? हाँ दी थी, लेकिन बहुत हाई ब्लड प्रेशर था उनका। मैं देखता हूँ माँ को। ओके, मैं भी उनके लिए कोई चाय वगैरह बना के। बेचारी बच्ची रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और मैं कब से फरजाद को ट्राई कर रहा हूँ, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। तो नेटवर्क डाउन होगा ना, दोबारा करे। कर रहा हूँ यार। समदिन जी के इरादे ठीक नहीं लगते मुझे। नहीं पाशा साहब, ऐसी बात नहीं है, सासें करती हैं ऐसी बातें। हो ना हो, उम्मीद से ही मसला ही नहीं। नहीं पाशा साहब, उम्मीद से कोई मसला नहीं है। वो तो आगू जान की वजह से उनका मूड ऑफ हो गया था। आप यकीन करें, कल सुबह ना उम्मीद को लेने पहुंची भी होंगी यहाँ। हाँ नहीं नहीं, मैं खुद ड्रॉप करके आऊंगा उम्मीद को, और फिर मैं उनसे बात भी कर लूंगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अब मतलब हमें ना फरजाद की कॉल का वेट करना चाहिए। अब उनके घर में क्या माहौल हो, हमें क्या पता। माना हम लड़की वाले हैं, मगर थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए ना। अरे मेरी बेटी रो रही है, मैं कैसे चैन से बैठूं? अच्छा साहब, मैं समझाती हूँ ना उसको, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अच्छा से खाना बनाओ उसके लिए। हाँ। बल्कि नहीं, तुम उससे पूछो उसको क्या पसंद है, मैं खुद खाना ऑर्डर करता हूँ उसके लिए। मैं भी पिज्जा खाऊंगी। आगू जान, छड़ी मार के पेट नहीं भरा आपका? पिज्जा खाऊंगी। फिलहाल पाशा फोन पे करो ना ऑर्डर। फरजाद, क्या बात है बेबी? कुछ नहीं माँ, उम्मीद को मिस कर रहा हूँ।
सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि वो उसे ले जाएंगे। जितनी बातें आपने सुनाई उन्होंने लेकर ही जाना था। फरजाद, मुझे गुस्सा एक्चुअली आगो जान पे था, बस सबके सामने मैंने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन मेरी उम्मीद को तो वो ले गए हैं ना। मैं यहाँ पे क्या करूं? ये तो मैं भी सोच रही हूँ, और पता है वो उसको वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया। कौन से अफेयर्स? वही महक, रीना वगैरह। आगो जान ने सारी बातें सुन ली। हाँ, मैं उम्मीद को लेने जा रहा हूँ। फरजाद, बात सुनो, बहुत लेट हो गया है, पर इस वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर हम रात के 3 बजे रिश्ता लेने जा सकते हैं तो मैं अपनी बीवी को भी लेने जा सकता हूँ। अच्छा, एंथनी को साथ ले जाओ प्लीज। श्योर। हाय अल्लाह जी, आज ही तो इंस्टाग्राम पर अपनी शादी वाली पिक्चर्स डाली थी, ये नहीं सोचा था कि अब ब्रेकअप की तस्वीरें भी डालनी पड़ेंगी। उम्मीद, शादी के बाद ब्रेकअप नहीं होता, डायरेक्ट। खबरदार, खबरदार जो तुमने ऐसी बात की, मैं फरजाद के बगैर नहीं रह सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो बस तुम्हारी जनरल नॉलेज में इजाफा कर रही थी। तुम्हारी जनरल नॉलेज के चक्कर में ना मुझे हार्ट अटैक हो जाना था। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खाना खाओ, तुम्हारा बीपी लो हो रहा है ना, आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ, खाना देखकर थोड़ी एनर्जी तो आ गई है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, फरजाद ने अभी तक मुझे कॉल ही नहीं किया है। तुम टेंशन मत लो, आ जाएंगे वो। बस तो आ गए। क्या खा रहे हो तुम लोग? आगुजान, आप भी खाए ना, मेरा तो दिल ही उठ गया है इस दुनिया से, इसके जायकों से, इसकी खुशबुओं से। क्यों गुड़िया, क्या तुम्हें कोरोना हो गया है? आगुजान, कोरोना नहीं हुआ है। वलीमे वाले दिन कोई दुल्हन अपने घर में थोड़ी होती है। तो कोई बात नहीं, घर में क्या मसला है? अरे आगू जान, उम्मीद का मतलब है कि आज रात तो उसको फरजाद भाई के घर होना चाहिए था ना। तो इसमें कौन सी परेशानी है चिड़िया, हम अभी चले चलते हैं शहजादे के घर। आगू जान, अगर आप गई ना तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी वहां पे। तुमने नहीं जाना ना तो मत जाओ, मगर मैं तो जरूर वहां जाऊंगी। मैं तो इतने अच्छे से उधर एडजस्ट हो चुकी हूँ। वैसे भी तुम्हारी सास के कमरे में जो बिस्तर है वो इतना नर्म और मुलायम है, और वो कमरा भी बहुत ठंडा ठंडा सा है। आगू जान, जो आपने उनके साथ किया है ना, उसके बाद वो आपको अपने कमरे के पास से भी गुजरने नहीं देंगी। मैंने क्या किया भाई? नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? तो फरजाद की गाड़ी का हॉर्न लग रहा है, लगता है वो आ गए हैं। नहीं नहीं, इतनी रात को कैसे आएंगे, सुबह ही आएंगे अब वो। देखो दोबारा आवाज आई, मुझे पता है ये फरजाद की गाड़ी है। तूफान है कि शहजादा आया है। वालेकुम। आप इस वक्त? हाँ, वो उम्मीद को लेने आया था। अंदर तो आए ना, पाशा साहब से मिले। अरे नहीं नहीं, काफी रात हो गई है, बादशाह अंकल श्योर सो रहे होंगे। सिर्फ उम्मीद को बुला दो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। फरजाद में आ गई, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुके, मैं आ रही हूँ। कौन? ओ फरजाद भाई, हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाय। चले जी समीर, बाबा उठे तो उन्हें बता देना कि मैं अपने घर चली। बिल्कुल भी नहीं। बाय। See you. See you. Have fun. Bye bye. Be good. यार थैंक गॉड उनका मसला सॉल्व हो गया है। यहाँ पर कोई मसला रिजॉल्व नहीं होता, अभी देखना कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा भैया 2 मिनट रुको। यार एंजॉय करते हैं ना, मौसम में कितना अच्छा है। समीर, बारिश होने वाली है और मुझे भीगने का कोई शौक नहीं है। इतनी बोरिंग लड़की हो तुम। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़े होके तुमसे बातें करूंगी, तुझे देने को जाऊंगी। यहाँ खड़े होके नहीं, वहां बैठ के चलो। मुझे लगा था आप मुझे लेने नहीं आएंगे। ऐसे ना लेने आता अपनी बेगम को। अगर डिगो जी मना कर देती तो? हाँ तो तुमसे ही सीखा। सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ अपनी। हाँ बस रहने दे। तो गए क्यों थे मुझे छोड़ के? यार बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। माँ और आगो जान का कोई मसला बन गया था और माँ की फिर तबीयत भी खराब हो रही थी। उन्हें सी सिकनेस हो रही थी। वो कहीं थी कि घर चलो। कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। मैंने वैसे ना पहला दूल्हा देखा जो वलीमे वाले दिन अपनी दुल्हन को छोड़कर चला गया। तो अब लेने भी तो आया हूँ। लेकिन इसको लाने की क्या जरूरत थी साथ? बकौल माँ, मौसम खराब है तो एंथनी के साथ ले जाओ। ऐसे मौसम वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। कितना अच्छा हो ना अगर बारिश हो जाए। अगर बारिश हुई ना तो हम दोनों नहाएंगे। बीमार पड़ सकते हैं यार। तो यही तो मैं चाहती हूँ, ताकि आप कल ऑफिस ना जाए। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। अच्छा, मुझे आपके साथ कुछ वक्त अकेले में गुजार। आप इसको भेजें। क्या हो गया है? बेचारे की सेहत देखिए, कहाँ जाएगा इस वक्त। फरजाद साहब मैं चले जाऊंगा, बस आप कुछ पैसे दे दे, रिक्शा वक्शा पकड़ूंगा। कह तो रहे चला जाएगा। आप इसको रिक्शा या टैक्सी से भेज दें। अच्छा ओके फाइन, गाड़ी रोक लूं। लो एंथनी, ये टैक्सी करवा देना और पहुंचकर मैसेज कर देना। जी शुक्रिया साहब। बाय। चले बेगम? कोई हाल नहीं। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है यहाँ पर? अच्छा, एक नहीं बल्कि दो बिल्लियां। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए मैं तुम दोनों की मंगनी के हक में नहीं था। टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? बाबा हम बस यूं ही बात कर रहे थे। यूं ही बात कर रहे थे? इस घर में बात करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? अच्छा, बात तो अब तुमसे सुबह होगी। अब जाओ अंदर, जाके सो। और सुनो, उम्मीद कहाँ है? वो फरजाद भाई के साथ गई है।
फरजाद के साथ हैं? इस वक्त? असद, काश आपने यूं अचानक अपने रास्ते ना बदले होते तो आज हम सब एक साथ कितने खुश होते। आपने जाना ही था तो बता दिया होता। यूं खामोशी से किनारा कौन करता है। जानती हूँ मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, इसलिए शायद आप चाहकर भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाए। मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी दिन अचानक आ जाएंगे। आप शादी के बाद वाली डेट पर यकीन रखते हैं? शादी के बाद डेट? क्या मतलब? चाय के बगैर जिंदगी नीरी शर्मिंदगी, क्या कहते हैं? चाय और इस वक्त? हाँ, चाय की चाह तो कभी भी हो सकती है, और मुझे फिलहाल चाय पीनी है। लेकिन उम्मीद, रात काफी हो गई है। हाँ, लेकिन मुझे क्या डर है, मैं तो आपके साथ हूँ ना। अच्छा, एक काम करते हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं, मैं तुम्हें घर जाके अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूँ। नहीं, मुझे ढाबे की चाय पीनी है, और आप मुझे वलीमे पर छोड़कर आए थे ना, अब आप मुझे चाय पिलाएं। अच्छा बेगम साहिबा, बताएं कहाँ से मिलेगी चाय? गूगल कर लेते ना, जो भी करीब ढाबा होगा वहां पर चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से 8 मिनट की लोकेशन पर आ रहा है। अब यहाँ से सीधा ले, मैं आपको बताती हूँ। खाना कौन? फरजाद घर आया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। पाशा साहब, हमें तो खुद नहीं पता कि फरजाद कब आया, हम तो सो रहे थे। हाँ, तुम सोते रहना। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है। और ये रात को जो बिल्लियां बोल रही है, इसका पता है कुछ? बिल्लियां? अरे भाई, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि दरवाजे पर एक रजिस्टर रखवा दो, जो भी आए और जाए वो अपनी हाजिरी लिखवा कर जाए। हाँ, गुजा बिल्कुल ठीक कह रही है, और हाजिरी के साथ साथ ना आने जाने का टाइम भी लिख दे। अरे इस घर में तो 5 मिनट मेरी सीरियस बात सुन सकता है कि नहीं? अरे भाई, जब मैं नींद से उठ कर आऊं तो उस टाइम ना तो मुझे कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। अब अगर तुम्हारी अदालत बर्खास्त हो गई हो तो क्या मैं अपनी नींद का सिलसिला वापस वहीं से जोड़ लूं जहां से तुम्हारी घन गरज की वजह से टूटा था? अरे आगो जान, घन गरज पाशा साहब की नहीं थी, बाहर वाकई बादल गरज रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद बगैर बताए इतनी रात को क्यों चलेगी? क्या हो गया पाशा साहब? अकेली थोड़ी गई है, अपने शौहर के साथ गई है। हाँ, तो मैं फरजाद से मिलना चाह रहा था, उसको समझाना चाह रहा था कि इतनी रात को बगैर बताए बीवी को क्यों ले गए हो। अरे पाशा, अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा हुजूर एक बार मेरे ही हाथ का बना हुआ नीला स्वेटर पहनकर चुपके से मुझसे मेरे घर मिलने आए और कहा, प्यारी आपकी ना, तुम्हारे और मेरे घर वालों की अना का मसला तो ता क़यामत कभी ख़त्म नहीं होना। क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ से बहुत दूर कहीं जाकर अपनी घर गृहस्थी बसा लें, वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाएं। ये और बात है कि वो छोटा सा घर काफी बड़ा बन गया। आज कंफर्म हो गया कि उम्मीद आप पर गई है। तो जाहिर है मेरी बच्ची ने मुझ पर ही तो जाना था। लापरवाही में भी कब की गई हुई है, अभी तक फोन नहीं किया। पाशा साहब, मैं करता हूँ फोन। हाँ, तुम फोन मत करो, मोबाइल ऊपर है। मैं अरे छोड़ो, तुम हया और समीर की फिक्र करो। हया और समीर को क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं करता हूँ कॉल। अब क्या सोच रहे हैं? तुम आ रहे हो मेरे पीछे? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। कहाँ से? हाँ, अब जो नेक्स्ट, अब जो लेफ्ट। ठिकाना कहाँ? ये कौन है? नीचे जाओ।
नीचे उतरो। मेरी बीवी को अगर कुछ हुआ ना तो नीचे उतरो। तुम ठीक हो? लेकिन गाड़ी गाड़ी की फिक्र क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो ना? अब क्या होगा? किसी को फोन करे ना जल्दी से, मुझे डर लग रहा है। उम्मीद, मेरा फोन ऑफ है, अपना फोन दो। मेरा फोन तो गाड़ी में है, वो भी ले गए। रो क्यों रही हो? ओके। पता नहीं कॉल भी नहीं मिल रही। जाओ जाके गाड़ी की चाबी लाओ। इस टाइम आपने कहाँ जाना है? उम्मीद के घर। उम्मीद के घर इस टाइम जाना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगे या बुरा, मुझे वहां जाना है। मुझे तसल्ली नहीं हो रही। वो उम्मीद अकेली नहीं है, फरजाद उसके साथ है। अरे तो फोन क्यों नहीं कर रही? अब तो नेटवर्क भी चल रहा है और मौसम देखो कितना खराब हो रहा है। आपको उसकी आदत का तो पता है, वो कहाँ कॉल उठाती है, और आपकी तो बिल्कुल नहीं उठाएगी। मेरा मतलब है कि आप कहाँ इतनी कॉल्स करते हो उसको, और जब भी आप अचानक कॉल करते हैं तो वो डर जाती है कि पता नहीं कोई बात हो गई है। अच्छा, बस तुम कहानियां सुनाते रहना, मुझे उससे मिलना है। बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। जाओ जाके चाबी लेकर आओ। देखा तुमने, मेरा मना करने के बावजूद फरजाद उम्मीद को लेके चला गया। तो माँ, वो अपनी बीवी को लेने गए हैं। वो मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहते हैं। अच्छा रिलैक्स, मैं कॉल करती हूँ, अभी पता चल जाएगा। जल्दी करो। पिक नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, वो उसे मुझसे अलग करना चाहते हैं। माँ, खुदा का वास्ता ये ड्रामे देखना बंद कर दे। कोई और भी तो बात हो सकती है, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ किसी मुसीबत में ना पड़ गए हो। तुम उम्मीद के घर कॉल करो। ओके ओके, लेट मी ट्राई। कॉल करती हूँ। फरजाद, हमारी इतनी महंगी गाड़ी डाकू लेकर चले गए, हमारा बहुत नुकसान हो गया ना। गाड़ी की फिक्र मत करो, गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। जैसे मेरा फोन ऑन होगा ना, हम ट्रैक कर लेंगे। सच्ची गाड़ी मिल जाएगी? हाँ ना। अच्छा तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? बात तो इतना घबरा गई थी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है? हाँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? आगे चल के कहीं देखते हैं ना, कहीं से कोई मोबाइल का बंदोबस्त हो, मैं घर कॉल करके गाड़ी मंगवाऊं। मुझे और नहीं चला जाना, मैं थक गई हूँ। इसीलिए कहता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक किया करो। आपने ना 1 महीने की वॉक मुझे आज ही करवा दी है। और कितना चलना है? अभी हमें वॉक करते हुए कुछ 30 मिनट हुए होंगे। घड़ी भी आपकी गाड़ी में रह गई ना, बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है चोरी का कोई तो फायदा हुआ। जी नहीं, आज मैंने घड़ी पहनी नहीं थी। कमाल पाशा, उम्मीद मिल गई क्या? अरे आगूजान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उम्मीद को ढूंढने आई हूँ। वो आप क्या करती हैं? आजकल तो कुछ नहीं कर रही। हाँ याद आया, कुर्ता कढ़ाई कर रही। मैं क्या करूँ? तुम मेरी खिदमत करो, क्योंकि बुजुर्गों को सिवाय खिदमत के और कुछ नहीं चाहिए होता। आगूजान आप आइए ना, मैं आपको अंदर छोड़ कर आऊँ, फिर मुझे वापस जाना भी है। नहीं, मुझे उम्मीद के पास जाना है। अरे उम्मीद भी यही है ना, आप आइए तो सही। आए आए, आ जाए। आगूजान आप
गाड़ी में कब छुपी आप? पीछे कर क्या रही थी आप? अरे तुम्हें क्या पता, ये सारी बातें अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा हुजूर ने मुझे सिखाई थी कि पीछे गाड़ी में कब और कैसे छुपना है। अल्लाह माफ करे। नहीं माँ, मैं बहुत देर से ट्राई करी हूँ लेकिन दोनों ही कॉल रिसीव नहीं कर रहे। इतनी देर हो गई है, उन दोनों का कुछ पता ही नहीं। माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो वाकई वहीं पर रुक गए हो। तो कॉल करके इन्फॉर्म तो कर सकते थे। 2 दिन नहीं हुए शादी को और जनाब का ससुराल से यहाँ आने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा ना, ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई वहाँ पर जानबूझ कर रुके हो ताकि उनके घर वालों के साथ इंटरेक्शन हो, बॉन्डिंग हो, इसी तरह तो वो एडजस्ट करेंगे। और उनकी तरह एक यूनिक कैरेक्टर बन जाएंगे। नो थैंक यू, मुझे पहले ही वो पूरी की पूरी फैमिली एक अजायब घर रखती है और हर इंसान एक अनमोल अजूबा। आई थिंक आई शुड कॉल पाशा साहब। नहीं, आप प्लीज रखें इधर, फोन रखें। फिर से आपकी उनसे लड़ाई हो जाएगी। पिछली दफा की बात याद है ना? काम डाउन, डीप ब्रेथ्स। आपको ना पाशा साहब को जाने ही नहीं देना चाहिए था। क्या जाने नहीं देना चाहिए था? अब वो जा रहे थे तो उन्हें बांध के बिठा देता। जाके निको जी से झगड़ा करेंगे वहां पे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि पाशा साहब को आखिर हुआ क्या है। मैं तो समझती थी उम्मीद का घर उसकी हरकतों की वजह से टूटेगा, लेकिन आसार तो ये बता रहे हैं कि पाशा साहब की वजह से टूटेगा। मम्मी, तुम क्यों नींद से उठ के आ गई? मैं सोई कब थी? तो कहाँ थी अब तक? घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया, उस वक्त क्यों नहीं आई? वो पाशा साहब ने मना किया था कि रूम से नहीं निकल के आना। अब क्या कर दिया तुमने आया? क्या करेगी? इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इस घर में पैदा हो गई है। मैं बता रही हूँ आपको, अगर उम्मीद इस घर में वापस आई ना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। हाँ मम्मी, आप बात सुनती नहीं, जज्बाती पहले हो जाती हैं। बता दो बात क्या? वो अरे बोलो भी आया। अब बीच में घुस रहे हैं माँ बेटी के। जाएं, जाकर सोएं। जाएं ना, बात करने दे मुझे। अपनी बातें हैं यार तुम लोगों की, बातें कर ले। वो पापा, वो पाशा साहब ने हमें यानी मुझे और समीर को, आगे भी तो बोलो। वो मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो हम बाहर। हाँ, अरे पाशा साहब ने मुझे बताया था बिल्लियां बोल रही थी। वो बिल्लियां नहीं थी, वो मैं और समीर ही थे। पाशा साहब ने तुम लोगों को कहीं देख तो नहीं लिया? देख लिया। और मैंने मना किया है कि छुप छुप के कोने कोनों में मत मिला करो। अब अच्छा हुआ देख लिया ना पाशा साहब ने, करा देंगे तुम दोनों की शादी। मेरे सर से तो उतरी जिम्मेदारी। मुझे भी शादी नहीं करनी ना। नहीं, छुप छुप के मिलना है बस, है ना? कौन मिला था छुप कर? अब इंतजार करो, पाशा साहब अपना फैसला सुनाएंगे। भाई मैं तो चली। आप तो कुछ करे ना। मैं कुछ नहीं करूंगी, करेंगे तो अब पाशा साहब करेंगे। अब उसी की हद होती है कोई। हेलो जी निगू जी, अच्छा वो आपकी कॉल आ गई। वो उम्मीद कहाँ है? फरजाद कहाँ है? क्या मतलब दोनों नहीं है? हमारे यहाँ से तो काफी देर हो गई वो चले गए थे, उनके दोनों के फोन भी बंद आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। आप बस फरजाद से कहें कि वो घर आ जाए। देखिए निगू जी, मुझे तो हो रहा है शक। अब मैं जा रहा हूँ थाने, बस। ओह, मैं आ रही हूँ। हाँ, क्या कंप्लेन है इन दोनों की? अरे सर, आशिकी माशुकी का चक्कर है। लड़का लड़की भाग गए और एक माँ और एक बाप बाहर खड़े हुए दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। एक तो ये आजकल के लड़के लड़कियां खुद घर से भाग जाते हैं और हमारी रातें बर्बाद हो जाती हैं। सर, इनकी लव स्टोरियों की वजह से हमारी भी बनी बनाई सेटिंग खराब हो रही है, क्योंकि रात हम इनको ढूंढने में लगा रहते हैं और दिन भर हम फिर ड्यूटी पे होते हैं और हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है। अच्छा यार, अच्छा देखता हूँ मैं। और तुम ये सेटिंग की बजाय ना अपने हुलिये पे, अपने ड्रेसिंग पे तवज्जो दो। ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ?
हैं? सॉरी सर। सही से पहनो वर्दी। यस सर। चलो जाओ। अच्छा ना, मैं तो कहती हूँ यहाँ पर रुककर बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में थक गए। ये चलो ना, बल्कि आओ कहीं बिठा के तुम्हें चाय पिलाते हैं। वो जो तुमने शादी के बाद वाली डेट पे चलना था, वहाँ चलते हैं। अच्छा ना, आप रहने देना इन बातों को। मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन चलते हैं एसएचओ अंकल के पास। पुलिस स्टेशन क्या करने जाना है? मैं तुम्हें कितनी बार बताया, गाड़ी में ट्रैकर है, गाड़ी इंश्योर्ड है, कुछ नहीं होगा गाड़ी को। मुझे गाड़ी की फिक्र नहीं है। हाँ हाँ जानती हूँ, उम्मीद मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अरे हमारी गाड़ी वारदात में भी इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट जरूरी है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऑटो ऑटो, रुके रुके रुके, आजा आजा आजा। ये तो ऑटो क्यों रोक लिया? तो क्या पुलिस स्टेशन तक पैदल लेकर जाएंगे मुझे? तो मैं किसी ऑटो में नहीं बैठ रहा। ठीक है, मैं ऑटो में जा रही हूँ, आप पैदल आओ। एक सेकंड, वॉलेट भी गाड़ी में भूल गए ना आप? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और नखरे आसमानों पर है। चुप करके ऑटो में चले। चल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऑटो के भी पैसे नहीं है। हाँ तो एसएचओ अंकल से ले लेंगे ना, आप चुप ना। चलो चलो चलो। तो आप दोनों के लड़का लड़की घर से भाग गए? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनका लड़का मेरी लड़की को लेकर भागा है। एक्सक्यूज मी, भागने की आदत आपकी बेटी को है, मेरा बेटा इनोसेंट है। आप दोनों? लेकिन आप दोनों के बेटा बेटी की शादी नहीं हो गई थी? जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि शादी के बाद इनका बेटा मेरी बेटी को घर से लेकर भागा है। एसएचओ साहब, आप इनके घर की तलाशी लें, मेरा बेटा वहीं से बरामद होगा। बहुत अच्छे, तलाशी लें जैसे मैं स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। प्लीज 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 साइलेंस साइलेंस। आप दोनों ने तो मेरे दिमाग की दही कर डाली है। आप दोनों फैमिली के तो मसले ही निराले हैं। देखिए एक एक करके मुझे बताएं आराम से। देखिए मैंने आप दोनों की बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। अब आप दोनों मेरी बात गौर से सुने। मियाँ बीवी को लेके भागा है या बीवी मियाँ को? मियाँ 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 लेकर भागा है। मैं अपनी मर्जी से भागने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ कंप्लेन नहीं ले सकता। और ये जो आप दोनों ने अपने अपने घरों का माहौल बना रखा है ना, बहुत अच्छा किया उन दोनों ने जो भाग गए। उनकी जगह अगर मैं होता ना, मैं भी भाग जाता। अच्छा अब आप प्लीज मेरा वक्त बर्बाद न करें और अपने अपने घरों को जाएं प्लीज। तुम दोनों? फरजाद? उम्मीद? बाबा आप यहाँ? तुम लोग ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये लोग आप दोनों के घर से भागने की एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं। हम नहीं भागे, हमारी गाड़ी चोरी हुई है। गाड़ी चोरी? क्या? अब किसे नींद आएगी? फरजाद सिर्फ उम्मीद के पीछे नहीं, उसकी पूरी फैमिली के पीछे पागल हुआ जा रहा है। वो तुमने देखा है वो अपने ससुर के सामने किस तरह से बिछा चला जा रहा है? मुझे डेफिनेटली कुछ और सोचना पड़ेगा। माँ, आप प्लीज कुछ भी सोचें, लेकिन अपने वो जो नेगेटिव ओवर एक्टिंग वाले ड्रामे है ना, वो मत देखिएगा। उनसे आपके अंदर बहुत नेगेटिव सी एनर्जी आती है। Mimi, those dramas are based on reality. मैं तो सोच रही हूँ अभी जाके एक और एपिसोड देख लेती हूँ। मैं आपको नहीं समझा सकती। बेस्ट ऑफ लक।
कुछ तो कहें। नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो भी खुद को माफ ना कर सकता। आप सही कह रहे थे, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना मैं चाय पीने की जिद करती और ना डाकू आकर हमारी गाड़ी लेकर जाता। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अब मुझे चाय का नाम भी नहीं लेना है। अब आप क्यों बनाएंगे चाय? तुम शायद भूल रही हो, लेकिन मैं नहीं भूल रहा। मैंने वादा किया था ना। चांद तारे तोड़ कर लाना सब फजूल बातें होती हैं। मेरे पास इससे भी एक बेहतर ऑफर है। और वो क्या? सारी जिंदगी चाय बना के पिलाऊंगा। सच्ची? हाँ, वादा तो क्या था। हाँ तो बस फिर चाय भी मैं ही बनाऊंगा। हाँ लेकिन टाइम तो देखिए, इस वक्त कौन चाय बनाता है? बस हो गई ये बात, चाय मैं बना रहा हूँ। आपको चाय पीनी है ना, मैं चाय बना देती हूँ। आपको जरूरत नहीं है चाय बनाने। चाय तो मैं ही बनाऊंगा। एंथनी, जी मैडम। जाके चाय का देखो। देखा, आज आपने भी गिरा दी चाय। तुम्हारा हस्बैंड, कुछ तो सीखूंगा तुमसे। आई एम सॉरी। हेलो, जी ठीक है, थैंक यू। किसका फोन था? Guess what? गाड़ी मिल गई है। ये होता है फायदा अपनी गाड़ी में ट्रैकर लगवाने का। फिर तो एक ट्रैकर ना मुझे आप में भी लगा देना चाहिए। जान, आज कहीं मत जाए ना। जाना तो पड़ेगा। नहीं, मुझे आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना। तो पूरी जिंदगी ये स्पेंड करने के लिए। अच्छा, तो आप इस तरह से जिंदगी स्पेंड करेंगे, बस 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक? नहीं, हम दिन में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरे साथ वॉक पे चलो।
मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। और मुझे मेरी फिटनेस। आप एक दिन नहीं जाएंगे तो अनफिट थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ वक्त गुजारना ही नहीं। अच्छा बाबा, अपसेट तो ना हो। ओके, मैं वॉक पे जा रहा हूँ और तुम भी टाइम पर उठ जाना। अगर आप गए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊं। गिफ्ट मेरे लिए खोलो। अर्जात, ये तो अम्मी की घड़ी जैसी है। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। मुझे रोना आ रहा है। आई लव यू। लव यू टू। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। अब हम अपनी हर सुबह को इसी तरह से खूबसूरत बनाएंगे। और बाकी कपल्स की तरह बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ती हूँ। जी जी, मैं लड़ता हूँ। ठीक है, मान लिया ना आपने। अब आज से कुछ भी हो जाए आप मुझे सॉरी बोलेंगे और मैं फौरन से मान जाऊंगी। क्यों? ये तो अनफेयर है ना। तो मैं भी तो फौरन मान जाने के लिए राजी हो गई हूँ ना। ओके फाइन। एक सेकंड, ये रीना की पेंटिंग यहाँ पे क्या कर रही है? पसंद है मुझे। अच्छा, आपको रीना का दिया हुआ गिफ्ट पसंद है? और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पेंटिंग इस घर में नहीं चाहिए तो क्या आप इसे निकाल देंगे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये पेंटिंग मुझे रीना ने नहीं दी, तुमने दी है। आपको पता था कि ये गिफ्ट मैंने दिया था? आपने मुझे भी नहीं बताई मीस ने। अच्छा, अब इजाजत हो तो मैं जाऊं वॉक पर? नहीं नहीं। अच्छा, मैं आपके कपड़े निकाल लेती हूँ। वो रहा कीड़ा। बाबूजान, जीनत, हिलाल। मुझे तो लगता है पाशा साहब ने कोई बहुत ही डरावना ख्वाब देख लिया। ये सुबह सुबह इतना जाहो जलाल किस लिए भाई? भाई उम्मीद को तो नहीं देख लिया? अरे यार, पाशा साहब की उम्मीद के साथ ताल्लुकात अब अच्छे हो गए हैं। हाँ भाई, वो मैंने आप लोगों से जरूरी बात करनी है। जी पाशा साहब। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं समीर को वापस कनाडा भेज रहा हूँ। कनाडा? ये तो अच्छा है। पर क्यों? क्यों की गुंजाइश नहीं है। रात फैसला हो गया था हमारा। मगर कल रात को तो वलीमा हुआ था। और जो वलीमे के बाद उन्होंने चांद चढ़ाया वो? कौन सा चांद चढ़ा दिया बच्चों ने? अरे आगोजान, फरजाद के घर की बात हो रही है। अगर फरजाद उम्मीद को पाशा साहब को बताए बगैर कल लेकर ना जाता तो ये तमाशा भी ना होता। लेकिन उम्मीद तो अब उसकी बीवी है ना, उसका पूरा हक है, जहाँ चाहे लेके जा सकता है। मैं फरजाद और उम्मीद की नहीं, हया और समीर की बात कर रहा हूँ। क्या तुम उन दोनों की शादी करवा दोगी? नहीं, हया की पढ़ाई की वजह से शादी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि समीर को कनाडा भेज दूं। वहां जाए, पढ़ाई करे। पहले भी फेल हो गया था। पढ़े, को काम करे, को अपना फ्यूचर बनाए, हमारी भी मदद करे। मगर ये तो बता दो कि उन दोनों ने किया क्या है? अरे उनसे जाके पूछे ना, जो रात गए थैले में से बिल्लियां निकल रही हैं। मैंने फैसला कर लिया है। समीर को बोलो कि अपना सामान पैक करे, मैं 1-2 रोज में उसका टिकट करवा रहा हूँ। पाशा साहब, मेरा भी टिकट करवा देना, मैं भी कनाडा की सैर कराऊंगी। देखो जरा, बहुत अच्छे। क्यों? जीनत, क्या कनाडा जाना है? ये दाल में कीड़े इतने सारे, वो तो देखो पहले कनाडा। और मैं बच्चों को देख के आता हूँ, पता नहीं मुझे उनकी फिक्र हो रही है कि क्या उनकी हालत होगी। कनाडा जाना है। बहू, तुम ही बता दो बच्चों ने क्या किया है?
कुछ भी नहीं किया आगू जान, रात को बैठे सिर्फ बातें ही कर रहे थे। पाशा साहब ने ना ऐसी छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया। वैसे मैं तो खुश हूँ, मैं समझी थी कि समीर और हया की शादी करवा देंगे, लेकिन वो तो समीर को कनाडा भेज रहे हैं। अच्छा है ना, समीर सेटल हो जाएगा, हया भी चली जाएगी, फिर हम भी जा सकेंगे। हाँ, मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ, आप तो जरूर जाएंगी, क्योंकि आप तो हमारे हनीमून पे भी हमारे साथ गई थी ना। अरे वीजे के बगैर नहीं को जा सकता कनाडा शनाडा। ये लीजिए। थैंक यू। मतलब अब मैं रोज आदत डाल लूं इस प्रोटोकॉल की। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये प्रोटोकॉल सिर्फ आज के लिए है। अच्छा, यानी रोज सुबह उठ के आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए, फिर ये आप मुझे यूं सी ऑफ करने आएंगी? ये सब कुछ मैं गिफ्ट की वजह से नहीं कर रही, मेरी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए आप और आपकी मोहब्बत ही काफी है। तो फरजाद खान की सारी मोहब्बत हमारी है। जल्दी आ जाइए। दिल तो कह रहे ऑफिस से आऊंगी ना, लेकिन हाँ मैं। आई नो। ओके, बाय बाय। जाएं। बाय। मैंने तुम्हें खास तौर पे कहा था कि उनके कमरे की 4 दीवारी में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर मुझे मिलनी चाहिए। माँ, कोशिश की थी, मौका नहीं मिला। लेकिन आप अभी देख लीजिए किस तरह दोनों कह के लगा के हंस रहे हैं, और ना जाने क्यों। उस प्रीत के कहकहों को अगर मैंने दुखी सिसकियों में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी प्रेम ये वीडियो देखकर बहुत खुश होंगे माँ जी, मैं उन्हें दिखा कर आती हूँ। बहू, कुछ भी हो जाए तुम इस घर की बहू हो। अगर आप दोनों इस घर में रहना चाहते हैं तो इस घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। और इस घर की सारी चाबियों का गुच्छा मेरे हवाले करना होगा। प्रीत, मेरी जान, चले, ठाकुर साहब वेट कर रहे हैं। मैं वो बस माँ जी का आशीर्वाद लेने आई थी। देखा माँ, ऐसी बहू ढूंढी है तुम्हारे लिए। माँ जी आशीर्वाद। कल का नाश्ता आप लोग कहाँ करेंगे? I mean, क्या करेंगे? इसका फैसला आज रात ही होगा। ओके नंद जी? चले? जी। प्रेम, आप माँ जी का आशीर्वाद नहीं लेंगे? चले जाओ। का ये क्या गजब हो गया है।
फिक्र मत करो माँ, वो चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में डाल दो। ये सुना नहीं, वो हमें नौकरानियों की तरह रखेगी। प्रेम भाई के जीते जी मुझसे तो कोई इस घर में पानी तक नहीं मांग सकता। और आपको तो वैसे ही पूछता है ना। बस आप इतना कीजिए कि उस चाबियों के गुच्छे के वजन के साथ साथ इस घर की सारी जिम्मेदारियों का वजन भी उस चुड़ैल लड़की के कंधों पे डाल दीजिए, फिर देखें उससे क्या होगा। माँ नहीं भोली हो तो।